वेलकम स्टूडेंट्स। हॉराइजन एडुहब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग को क्लास 10 का चैप्टर 2 फैबल पढ़ना है, जिसको रैफल उल्डो इमर्सन ने लिखा है। तो राल्फ उल्डो इमर्सन जो थे, उनका जन्म 1803 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1882 में हो गई थी। वो एक अमेरिकन लेखक थे, साहित्यकार और कहानीकार थे। उनकी जो सबसे फेमस कविताएं थी वो थी कॉनकॉर्ड हाइम एंड ब्रह्मा। आज का जो हम लोग का पोयम है, ठीक है, यह एक दंत कथा है, यानी कि फैबल। फैबल मतलब दंत कथा। दंत कथा का मतलब होता है कि ऐसी कहानी या कविताएं जिससे किसी को कुछ चीज के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोरल स्टोरीज। ठीक है, तो वही होती हैं दंत कथाएं। ठीक है, शिक्षाप्रद कहानियां जिससे कि कुछ न कुछ किसी को सिखाया जाता है। तो आज के कहानी में क्या है, सॉरी, आज के कविता में द पोयम डिस्क्राइब अ कन्वर्सेशन बिटवीन स्क्वायरल एंड माउंटेन। यह पोयम बताता है एक बातचीत, एक कन्वर्सेशन, किसके बीच में? गिलहरी के बीच में और पहाड़ के बीच में। The squirrel point out that in this world every big every being living and non-living, big or small, have their individual reasons of existence। यानी कि गिलहरी यह बताती है कि इस पूरे दुनिया में हर किसी का कुछ न कुछ मकसद है, उसका अस्तित्व है। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, हर चीज के होने के कुछ ना कुछ मायने हैं, उनके वजूद का कुछ कारण है। तो हम लोग देख लेते हैं अपना पोयम क्या है। तो हमारे पोयम में दिया गया है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। पर्वत और गिलहरी के बीच में बहस हो गई, झगड़ा हो गया। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है छोटा घमंडी। फॉर्मर का मतलब पहला। लेटर का मतलब होता है दूसरा, यानी कि पहले ने, यानी पहला कौन है? पहले कौन लिखा है? पर्वत। दूसरे इसको, यानी कि स्क्वायरल। पर्वत ने स्क्वायरल को छोटा घमंडी कहा। बन, यानी कि गिलहरी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। यू आर डाउटलेस वेरी बिग। तुम निश्चित ही बहुत ही बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर। इस ये जो पैरा दिया गया है, इस पैरा का क्या मतलब है कि धरती पे हर चीज के कुछ न कुछ मायने हैं। यानी कि रचयिता ने, भगवान ने धरती को बनाने के लिए हर छोटी बड़ी चीजों को एक दूसरे के निर्भर बनाया है। यानी कि जैसे इंसान और जानवर प्रकृति पे निर्भर हैं, तो प्रकृति भी मनुष्य पे निर्भर है। ठीक है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हर चीजें, एंड वेदर, मौसम को, मस्ट बी टेकन टुगेदर, एक साथ लाया गया, टू मेकअप अ ईयर एंड स्पेयर, एक वर्ष और एक ग्रह बनाने के लिए। एंड आई थिंक नो डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब अपमान। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑक्यूपाई मतलब भरा हुआ। प्लेस मतलब जगह। और गिलहरी कह रही है, और मुझे अपनी जगह पे रहने में कोई अपमान
का अनुभव नहीं होता। गिलहरी कहाँ रहती है? पहाड़ के भीतर घर बना के। तो वही कह रही है कि मुझे अपने घर में रहने पे कोई अपमान महसूस नहीं होता। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एस यू, अगर मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो प्रे, और तुम मेरे जितने फुर्तीले भी नहीं हो। स्प्री का मतलब होता है फुर्तीला। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करती कि तुम हम गिलहरियों के लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता तैयार करते हो। टैलेंट डिफर्स, जो खासियत है, टैलेंट मतलब गुण, खासियत, वह अलग अलग होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ बड़ी समझदारी के साथ एक साथ लाया गया है, एक दूसरे पर निर्भर बनाया गया है, एक साथ रखा गया है बहुत ही सूझबूझ के साथ। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती, नाइदर यू कैन क्रैक अ नट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। यानी कि लेखक यहाँ दोनों का अपना अपना गुण बता रहे हैं कि जिस तरह से गिलहरी है वो बहुत फुर्तीली होती है, वह अखरोट तोड़ सकती है, वो और भी बहुत सारे काम जो उसके स्तर के होते हैं वो कर सकती है, लेकिन वो एक जंगल नहीं बना सकती, अपने पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दे सकती, खाना नहीं दे सकती। ये सब किसके गुण है? ये पर्वत के गुण है। पर्वत के ऊपर जंगल होता है, उसमें से हम लोग को फल मिलता है, उसके वजह से बारिश होती है। ये पर्वत के स्तर के कार्य हैं। तो हर किसी का अपना अपना काम फिक्स है, अपना अपना जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो तय कर दी गई हैं। तो कोई भी एक दूसरे का काम नहीं कर सकता, जिसका जो काम है वह उसे ही अच्छे तरीके से कर सकता है। इसी को लेखक ने यहाँ पे बतलाया है। और ये जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन। पहाड़ और गिलहरी में एक झगड़ा हो गया और पहाड़ ने गिलहरी को छोटा घमंडी कहा। गिलहरी ने जवाब दिया, तुम निश्चित ही बहुत बड़े हो, लेकिन साल बनाने के लिए और हर तरह की चीजें और मौसम एक साथ मिलकर चलते हैं, और मुझे अपने स्थान पर रहने में कोई शर्म नहीं लगती। अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी नहीं हूँ, तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो और ना ही मेरे जितने फुर्तीले हो। मैं यह नहीं कहती कि तुम एक सुंदर गिलहरी पथ नहीं बनाते। प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, सब कुछ अच्छे और समझदारी से रचा गया है। अगर मैं जंगल अपनी पीठ पर नहीं उठा सकती, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। ये हम लोग का पोयम का हिंदी ट्रांसलेशन। अब समरी है पोयम का। तो पोयम के समरी में यहाँ पे fables present a sharp, almost argumentative exchange between a boastful mountain and a confident squirrel. कविता में एक पहाड़ और गिलहरी के बीच तर्कपूर्ण बातचीत होती है। पहाड़ अपनी विशालता और शक्ति पर घमंड करता है। The mountain brags about its size, strength, and importance. The squirrel refuses to accept the mountain's superiority and points out that comparing a huge immovable object with a small, यानी कि वह एक विशाल, ना हिलने डुलने वाले चीज का एक छोटे से बहुत ही फुर्तीले चीज के बीच में जो तुलना होती है उसको गलत बताती है। स्मॉल एजाइल क्रिएचर इज idiotic because they serve a different purpose, क्योंकि वह दोनों जो है अलग अलग कार्य करते हैं।
इसलिए उन दोनों के बीच में तुलना हो ही नहीं सकती। द स्क्वायरल एक्सप्लेन दैट इट कैन परफॉर्म टास्क द माउंटेन्स नेवर कैन। स्क्वायरल जो जो कार्य कर सकती है पर्वत उसको कभी नहीं कर सकता, लाइक गैदरिंग नट्स, मूविंग क्विकली एंड अडेप्टिंग। द माउंटेन ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग, शेल्टर, garden and stability, guardness and stability. Both are useful just in different ways. Emerson जो हम लोग के लेखक हैं uses this simple dialogue to expose the stupidity of judging worth by size, power and appearance. लेखक इस कविता में यही बता रहे हैं कि दो अलग अलग चीजों का उनकी साइज, उनकी शक्ति और वो किस तरह से दिखते हैं इसको लेकर तुलना करना यह बहुत ही स्टूपिडिटी है, यानी कि एक बेवकूफाना हरकत है। ट्रू वर्थ कम्स फ्रॉम फंक्शनल यूनिकनेस, नॉट फ्रॉम लुकिंग इंटिमिडेटिंग। बता रहे हैं कि असली जो वैल्यू है वह आती है लोगों के कार्य के क्षमता से। कौन कौन सा कार्य कर सकता है, कौन क्या कार्य करेगा, यह उसकी क्षमता पे, उसकी खासियत पे, ठीक है, उसके टैलेंट पे निर्भर करता है, ना कि वह किस तरह से दिखते हैं, उनमें कितनी शक्ति है और उनका साइज क्या है। हिंदी वाले देख लेते हैं। कविता में एक पहाड़ और एक गिलहरी के बीच तर्कपूर्ण बातचीत होती है। पहाड़ अपनी विशालता और शक्ति पर घमंड करता है, गिलहरी से सीधे चुनौती देती है और कहती है कि आकार बड़ा होने से कोई स्वाभाविक रूप से महान नहीं बन जाता। गिलहरी बताती है कि भले ही वह छोटी है लेकिन उसमें ऐसी क्षमताएं हैं जो पहाड़ में कभी नहीं हो सकती, जैसे फुर्ती, गति, अनुकूलन, अखरोट इकट्ठा करने की क्षमता। पहाड़ भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, स्थिरता, छाया और विशाल प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करता है। एमर्सन यानी लेखक इस तर्क के मध्य से दिखाते हैं कि इस तर्क के माध्यम से दिखाते हैं कि केवल आकार, शक्ति या बाहरी प्रभाव के आकार से तुलना करना बेमानी है। असली मूल्य इस बात से आता है कि आप प्रकृति या समाज में क्या योगदान देते हैं। ठीक है, ये थीम है। तो थीम के अंदर में तीन चार चीजें हम लोग को मिलती है। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक स्ट्रेंथ, someone being bigger or strong does not automatically make them better. Value comes from what you can do, not how you look. यानी कि बड़ा होना और ताकतवर होना यह नहीं दर्शाता कि आप बहुत ही महान हैं। असली मूल्य इस बात से आता है कि आप समाज में क्या योगदान देते हैं, आप क्या क्या करने में सक्षम हैं। रिजेक्टिंग अनफेयर कंपैरिजन, यानी कि जो गलत तुलना है, ठीक है, समान स्तर की जो तुलना नहीं होती, यानी कि समान स्तर की तुलना कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट की तुलना एक स्टूडेंट से ही की जा सकती है, एक स्टूडेंट की तुलना एक टीचर से नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट है, टीचर टीचर है। उसी तरह गिलहरी की तुलना गिलहरी से ही हो सकती है, गिलहरी की तुलना पहाड़ से नहीं हो सकती। तो वही है रिजेक्टिंग अनफेयर कंपैरिजन, यानी कि अनफेयर कंपैरिजन को रिजेक्ट कर देना। पीपल messes up when they compare two fundamentally different individual। वही बात जो मैंने कही कि फंडामेंटली यानी कि बुनियादी तौर पे दो अलग चीजों की तुलना नहीं हो सकती। डिफरेंट रोल रिक्वायर्स डिफरेंट एबिलिटी, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरह की क्षमता होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, खुद का सम्मान और आत्मविश्वास। स्क्वायरल रिफ्यूज टू फील इंफीरियर एंड asserts इट्स वैल्यू लॉजिकली नॉट इमोशनली।
स्क्वायरल जब वो कहती है कि मुझे अपनी जगह पे यानी कि पहाड़ में घर बना के रहने में कोई भी शर्म नहीं आती, तो वह यही है सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस। वो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को पर्वत के सामने रखती है, ना कि भावनात्मक रूप से। बैलेंस इन नेचर, नेचर इज इन बिल्ट on one type of togetherness. It worked because varied skill and contribution. जो प्रकृति है वह एक ही तरह से नहीं चलती। प्रकृति को चलाने के लिए बहुत सारे तरह के स्किल्स चाहिए, यानी कि खासियत होनी चाहिए। व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं, हर इंसान जीव के पास कुछ अनोखा होता है। अन्यायपूर्ण तुलना का विरोध, आत्मविश्वास, प्रकृति में विविधता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। मेन आइडिया दिया हुआ है। एमर्सन का मुख्य संदेश यह है कि महानता एक रूप में नहीं आती। ठीक है, रूप यानी कि कौन कैसा दिखता है, उसकी ताकत कितनी है। ठीक है, महानता इस बात से आती है कि वह क्या क्या कर सकता है। किसी की कीमत उसके आकार या प्रभाव से नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता और विशिष्टता से तय होती है। कि कोई व्यक्ति कितना उपयोगी है, वो समाज के कितना काम आ सकता है। अलग अलग क्षमताएं ही जीवन को संतुलित और सार्थक बनाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग का एक्सरसाइज जो बुक में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द क्वारल वाज बिटवीन द माउंटेन एंड स्क्वायरल। झगड़ा किसके बीच हो रहा था, पहाड़ और गिलहरी के बीच। वन हैज नो डाउट दैट द माउंटेन इज बिग। गिलहरी को इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं था कि पर्वत जो है बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है। अनलाइक द माउंटेन, अ स्क्वायरल कैन क्रैक अ नट। ट्रू फॉल्स। द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वायरल लिटिल बन। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स। उसने क्या कहा था, उसने कहा था लिटिल प्रिग, यानी छोटा घमंडी। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल pig. Next, the squirrel is spear than the mountain. True. You are, इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। ये you are not so small as I and not half so prey. यहाँ लिख देंगे हम लोग, you are not so small as I and not half so spray. PRY. Next, C number, the mountain can carry forest on its back. True. पर्वत अपने पीठ पे जंगल उठाता है, सही है। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, जो स्क्वायरल कहती है। आई कैन नॉट कैरी
forests on my back as you. क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हु हैड अ स्क्वारल विथ द हु हैड अ क्वारल हु हैड अ क्वारल विथ द स्क्वारल। आंसर क्या हो जाएगा? द माउंटेन, द माउंटेन हैड अ quarrel with the squirrel. What is not a disgrace of the squirrel? गिलहरी को क्या अपमानजनक नहीं लग रहा था? क्या होगा? अपने खुद के घर पे रहना, टू हैव हिज ओन प्लेस इन द sphere is not a disgrace to the squirrel. अगला क्वेश्चन, what is it that the squirrel does not deny? स्क्वायरल किस चीज से मना नहीं करती है? स्क्वायरल ये कहती है कि तुम निश्चित ही बड़े हो और हमारे लिए खूबसूरत रास्ता बनाते हो। स्क्वायरल डज नॉट डिनाई दैट द माउंटेन मेक अ वेरी नाइस ट्रैक फॉर द स्क्वायरल। द squirrel does not deny that the mountain is so big and he make a very nice tracks for him। ये हो गया हम लोग का सी नंबर का आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जुड़ा हुआ ग्रामर करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, पोयम को समझने की कोशिश कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।